हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। आज हम आप लोगों को विश्व भूगोल पढ़ाएंगे, उसमें भूकंप। ठीक है। तो भूकंप का जो मुख्य केंद्र होता है उसको क्या कहते हैं? फोकस। जो भूकंप केंद्र होता है, मूल केंद्र, और जहाँ आता है उसे भूकंप अधिकेंद्र कहते हैं। भूकंप आता है, वो कौन सी गैस होती है? भूकंप आने से पहले वायुमंडल में रेडॉन गैसों की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। कौन सी गैस? रेडॉन गैस की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। 3 तरंगे आती हैं, एक पी तरंगे, एस तरंगे, एल तरंगे। पी तरंगे, इन्हें प्राइमरी वेव्स भी कहा जाता है। ये भूकंपी तरंगें सबसे तीव्र गति से चलती हैं और एपिसेंटर पर सबसे पहले पहुंचती हैं। कौन सी तरंगें? पी तरंगें। इनकी गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक होती है। इनकी जो गति है वो कितनी होती है पी तरंगों की? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ये तरंगें सॉलिड लिक्विड दोनों माध्यमों में गति कर सकती हैं। सॉलिड और लिक्विड दोनों में गति कर सकती हैं ये तरंगें, पी तरंगें। उसके बाद एस तरंगें, इन्हें हम सेकेंड वेव्स भी इन्हें कहते हैं। यह तरंगें सिर्फ सॉलिड ठोस यानी कि माध्यम में ही गति कर सकती हैं। जो एस तरंग हैं वो, और जो तरल माध्यम में गति ये नहीं करेंगी। इनकी गति जो है 4 से 6 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, प्रति सेकंड, 4 से 6 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। एल तरंग, इन्हें लॉन्ग पीरियड वेव्स या सरफेस वेव भी कहा जाता है। ये तरंगें एपिसेंटर पर सबसे आखिरी में पहुंचती हैं। ये सबसे कम गति वाली भूकंपी तरंगें हैं। एल तरंगें वो सबसे कम गति वाली भूकंपी तरंगें हैं, एल तरंगें। सभी तरंगों में सबसे विनाशकारी ये तरंगें होती हैं। सभी तरंगें हैं वो सबसे विनाशकारी तरंग कौन सी होती है? एल तरंगें। भूकंपीय तरंगों की तीव्रता को जिस यंत्र से नापा जाता है उसे सिस्मोग्राफ कहते हैं। तरंगों की कई स्केल पर नापा जाता है। तरंगों को जो होती है तीव्रता वो कई स्केल पर नापा जाता है, जैसे रिक्टर स्केल, रोसीफेरल स्केल। पूरे विश्व को 3 भूकंपीय क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। पूरे विश्व को कितने क्षेत्रों में? 3। पहला कौन सा है? प्रशांत महासागरीय पेटी, इसमें 63% भूकंप आते हैं। दूसरा मेरा मध्य महाद्वीपीय पेटी, 21%, ये यूरोप एशिया के मध्य में है। और जो तीसरा है वो मेरा क्या है? मध्य अटलांटिक पेटी, इसमें 21% होते हैं। भूकंप आने के कारण क्या है? ज्वालामुखी विस्फोट से आते हैं भूकंप, हिमखंडों के खिसकने से आते हैं भूकंप, पृथ्वी की प्लेटों के असंतुलन से आते हैं भूकंप, यानी इसे क्या कहते हैं? टेक्टोनिज्म। सुनामी क्या है? ये जापानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है तट पर आने वाली समुद्री लहरें। समुद्र के अंदर जमीन खिसकने या ज्वालामुखी के फटने के कारण महासागर में उत्पन्न होती हैं ये सुनामी। समुद्र के अंदर भूकंप सुनामी का मुख्य कारण होता है। चलिए इनसे रिलेटेड हम आपको क्वेश्चन बता रहे हैं। नंबर 1 क्वेश्चन, भूकंप के समय किन तरंगों का उद्भव होता है? PSL का। PSL रिक्टर पैमाने का उपयोग होता है नापने के लिए क्या? भूकंप की तीव्रता। निम्नलिखित भाषाओं में सुनामी शब्द किस भाषा से संबंधित है? अरबी, जापानी, हेबू या लैटिन? जापानी भाषा से। सिस्मोमीटर मापता है, क्या मापता है? भूकंप की तीव्रता मापता है। पृथ्वी की सतह पर भूकंप केंद्र से ठीक ऊपर के बिंदु को क्या कहते हैं? अधिकेंद्र कहते हैं। सुनामी का मुख्य कारण क्या है? समुद्र के अंदर भूकंप का आना। भूकंप का कारण होता है टेक्टोनिज्म। भूकंप का कारण क्या होता है? टेक्टोनिज्म। भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है उस स्थान को कहते हैं, क्या कहते हैं? भूकंप केंद्र, फोकस। निम्न में से कौन सी भूकंप में धरातलीय तरंगें होती हैं? एल तरंगें। विश्व में सर्वाधिक भूकंप किस पेटी में आते हैं? प्रशांत महासागरीय पेटी में।
तरल पदार्थों से होकर न गुजरने वाली भूकंपीय तरंगें कौन सी हैं? एस तरंगें। भूकंप आने से पहले वायुमंडल में किस गैस की मात्रा में वृद्धि हो जाती है? ये रेडॉन गैस की। चलिए दोस्तों, आज हम फिर आपको जो नया टॉपिक है मेरा, भारत में सड़क परिवहन बताएंगे। भारत में सड़क प्रणाली एशिया महाद्वीप में चाइना के बाद दूसरी सबसे बड़ी सड़क प्रणाली है, यानी चीन के बाद दूसरी है भारत की। भारत में सड़कों का नियंत्रण केंद्रीय लोक निर्माण विभाग करता है। सड़कों का नियंत्रण कौन करता है? केंद्रीय लोक निर्माण विभाग। राष्ट्रीय राजमार्ग, भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है? NH7। वो कहाँ कहाँ जाता है? यूपी, MP, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना। राष्ट्रीय राजमार्ग, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग क्या है? 47A, जो मात्र 6 किलोमीटर लंबा है। ये केरल के वेम्बानंद झील में स्थित वेलिंगटन द्वीप में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? वेलिंगटन द्वीप। और NH1, NH2, ये NH पाकिस्तान से दिल्ली तक NH1 और दिल्ली से कोलकाता तक NH2। भारत का दूसरा सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है? दूसरा पूछ लिया जाए तो NH6 और पहला NH7। कहाँ से कहाँ तक है? मुंबई से कोलकाता तक। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना क्या है? स्वर्णिम चतुर्भुज योजना ये यानी कि 4 शहरों को जोड़ती है। दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता, कोलकाता से दिल्ली। राजमार्ग, इसके रखरखाव की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। राजमार्ग की रखरखाव की जिम्मेदारी किसकी होती है? राज्य सरकार की। भारत में सर्वाधिक सड़क लंबाई किस में, मतलब सर्वाधिक सड़कें कहाँ हैं? महाराष्ट्र में। भारत में सबसे कम सड़क लंबाई कौन से राज्य में? सिक्किम में। विश्व में सबसे ऊंचा सड़क मार्ग कौन सा है? लेह श्रीनगर मार्ग, जिसे NH10 के नाम से भी जाना जाता है। चलिए इनसे रिलेटेड क्वेश्चन। विश्व की विशालतम सड़क प्रणाली में भारत का स्थान है द्वितीय। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH7। भारत देश का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH47। राष्ट्रीय राजमार्ग 7 कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 6 राज्यों से। भारत का दूसरा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH6। NH1 निम्न में से किन किन नगरों के मध्य है? दिल्ली और अमृतसर। निम्न में से कौन गोल्डन चतुर्भुज का पार्ट नहीं है? अजमेर है, अहमदाबाद है, जबलपुर नहीं है। उत्तर भारत में GT रोड का श्रेय किसको जाता है? शेरशाह सूरी को। GT रोड किसने बनवाई थी? शेरशाह सूरी ने। आई होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। प्लीज़ आप लोग लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।